तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में डीन प्रोजेक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। विनोद शुक्ला जी को भी आपने सुना, जो इस डीन प्रोजेक्ट में जो कुछ खामियां हैं जिसके बारे में वो साफ तौर पे जिक्र कर रहे हैं कि मिलावट का काम भी चल रहा है। ऊपर से दूसरी तरफ नवीन प्रशाली का कहना है कि भाई इसका श्रेय उन लोगों को देना चाहिए जिनकी इन तमाम चीज़ों में जान चली गई। फिलहाल गीता ठाकुर जी का इस पर यह कहना है कि इस काम को लेकर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। सुजाता जी, आप क्या कहेंगी? भाई ये डीन प्रोजेक्ट है, केदार भगवान को लेकर आपने भी इस प्रोजेक्ट में काम किया सरकार में, उसके बाद इसको एड ऑन किया गया है, लेकिन गीता ठाकुर जी जैसा कह रही है कि इस पर सियासत करने की क्या ज़रूरत है? भाई अपनी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है, इन्हें पता ही नहीं होता कि इन्हें कहना क्या है। ये कह रही हैं कि मैं तो संज्ञान में मेरे आ गया और मैं आगे इस बात को पहुंचा दूंगी। ये मुझे बता दे कि कहां तक पहुंचा पाएंगे। अरे मुख्यमंत्री तो पहुंचा नहीं पा रहे प्रधानमंत्री के पास कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जहां तक पहुंचाना है वहां तक ले जाऊंगी। अब आप मुझे बताइए, मंत्री ड्रोन कैमरे से देख तो रहे हैं, तभी तो बताएंगे देखकर। मंदाकिनी के ऊपर एक सुरंग बनाया गया, उसके ऊपर सरकारी भवन बना दिया गया है। मुझे बताइए कि जब ये गिरेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पैसा बर्बाद होगा या नहीं होगा? अभी राणा घाट के बारे में बात हो तो गई। राणा घाट जो है 28 करोड़ का घाट बनाया गया था और 26 लाख रुपए चेंजिंग रूम्स के लिए लगे थे। अब ये पैसे की बर्बादी क्यों हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए जो कुछ पहले सरकार ने करा उसको तोड़ दो। ये होती है सरकारी व्यवस्था, इस तरीके से कार्य होता है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? ये ड्रीम प्रोजेक्ट अगर होता तो ये यहाँ के वासियों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड के वासियों का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि 4 धाम में मास्टर प्लान को लागू किया जा रहा है। जानते हैं आप, पहले टीएसआर जो है वो कहते हैं जो मैं कह रहा था वो सही है, देवस्थानम बोर्ड ठीक है। दूसरे टीएसआर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें कुछ गलतियां हैं और इसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम इसको बिल्कुल इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद उनकी नौकरी चली जाती है। फिर तीसरे आते हैं पीएचडी पुष्कर सिंह धामी जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम हाई पावर कमेटी बनाएंगे। कहाँ है हाई पावर कमेटी? बनाई नहीं हाई पावर कमेटी। और बिना बनाए आप मुझे बताइए, ये अधिकारियों को भेज देते हैं, प्रशासन वहां पे अधिकारियों को भेज देता है, नापा नापी शुरू हो जाती है। वहां पे इनके जो भवन है उनको ध्वस्त करने की तैयारी होती है। ये राज्य किसका है? इस पे जवाब ले लेते हैं गीता ठाकुर जी। जो बात सुजाता जी कह रही हैं, भाई 3 मुख्यमंत्री बदलेंगे तो डीम प्रोजेक्ट का काम कैसे चलेगा, कैसे रफ्तार पकड़ेगा? और जो हमने काम किया उसको भी आप ढाई दे रही हैं। गीता ठाकुर जी जवाब दें। अब जब ये सब बातें तब हो रही है ना कि ये दोबारा से बनने की बात आ रही है, तो हम लोगों ने सबने मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी लोग हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये माध्यम बन रही हूँ कि मैं उस चीज को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ और करूंगी। और आप बात करिए, हम धरातल में लाएंगे, हम इसको बना के दिखाएंगे। जो भी कमियां होंगी हम आपस में बात कर रहे हैं। आपकी जितनी भी सुझाव हैं इनके ऊपर भी हम ध्यान कर रहे हैं। और ये बात सीएम साहब धरातल में लाने की बातें कर रहे हैं। गीता ठाकुर जी वही बात सुजाता जी कह रही हैं। गीता ठाकुर जी वही बात, तो मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है गीता ठाकुर जी वो कह रही है कि 3 मुख्यमंत्री जब आप बदलेंगे तो धरातल पे काम को कैसे लेकर आएंगे? आप तो आपस में ही उलझे हुए हैं। बोलकर या नाराजगी दिखा के नहीं है, ये सबको मिलकर इस प्रोजेक्ट को करना है। ये मिलके क्या कर रहे हैं? आप तो वो कर रहे हैं जो आपको करना है। जो पहले बनाया हुआ उसको तोड़ दिया आपने। अरे तो बताइए ना, आप विषय पर रहिए। जो तोड़ दिया उसे क्यों तोड़ा? वो पैसा जनता का था। आप मुझे बताइए 28 करोड़ का राणा घाट क्यों तोड़ा गया? 26 लाख का चेंजिंग रूम क्यों तोड़े गए? जो पुश्ते बनाए जा रहे हैं, आप तो, अरे भाई आप तो कह रही है मैं पहुंचा दूंगी, हम मिलके कर लेंगे। आपकी सरकार, हाँ मत बोलिए ना, सुन लीजिए। आपकी सरकार कह रही है, अरे आप कह रही हैं कि सरकार
सुन लेगी और सरकार कह रही है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो आप ये पहले ये तो निश्चय कर लीजिए कि आपकी बात को सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी। शुक्ला जी यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे। नहीं सुजाता जी, एक चीज तो साफ, डीम प्रोजेक्ट जो चल रहा है इससे तो आप खुश है ना? बंद करिए ना पहले। नहीं सुजाता जी, डीम प्रोजेक्ट जो चल रहा है इस वक्त, उससे तो आप खुश हैं? मैं बता तो रही हूँ, ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है मगर वहाँ तहस नहस हो रहा है। मैं यही आपको बता क्या रही तहस हूँ। नहस हो रहा है? क्या तहस नहस हो रहा है? बताइए ना, क्या तहस नहस हो रहा है? जो आदि शंकराचार्य जी, उनकी जो समाधि है वो आज तक नहीं बनी। आप मुझे बताइए, उनकी समाधि बननी चाहिए थी नहीं। और एक और बात, वहां पे मंदिर में घंटा ही नहीं लगाया जा रहा है, वो एक साइड में करके लगाया जा रहा है। कर क्या जा रहा है आप मुझे बताइए ना। आदि शंकराचार्य जी की समाधि पे पहले मंदिर होता था, अब गड्ढा बना के उसे उसके नीचे अंदर करके करा जा रहा है। तो क्या आप आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहे? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि 2013 में जब आपदा आई थी, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चीजों को मत करिए। सरकार होती है, उनका काम होता है आस्था को ध्यान रख के काम करने का। उस समय धारी माँ का जो मंदिर था उसे अपनी जगह से हिलाया गया और उसी दिन बाढ़ आ गई। अब आप क्या कर रहे हैं? आप ना वहां पे कार्य कर रहे हैं, आप वहां पे जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनको एजिटेट किए हुए हैं। आपने देवस्थानम बोर्ड में इतने कड़े आपने जो कानून बना दिए हैं उसकी जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं। आप एक तरफ देवस्थानम बोर्ड को बनाने की कोशिश में लगे हैं, मास्टर प्लान लागू करने की कोशिश में लगे हुए, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री वहां क्यों नहीं उतर पाए? भाई साहब, ये इसलिए नहीं उतर पाए क्योंकि डरते हैं मुख्यमंत्री। वो जानते हैं कि जनता कितनी आक्रोश में है। तीर्थ पुरोहितों का डर है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने ड्रोन कैमरा से फोटो ले ली और ड्रोन कैमरा से फोटो लेकर वो उसकी समीक्षा कर देंगे। मुझे बताइए, धरातल पे जाएंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं कि कहां पे क्रैक आ रहे हैं, कहां पे कार्य पूरा नहीं हुआ, तो आप कार्य कैसे करेंगे? यानी कि आप देहरादून में बैठे रहेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा विनोद शुक्ला जी से भी जवाब लूंगा। गीता ठाकुर जी जल्दी से जवाब दें इस बात का। जवाब दे रही हैं तो इतना बोल दे रही हैं कि इनको केवल आरोप लगाने के अलावा धरातल में हम कह तो रहे हैं कि जब शुरुआत हो रही है, आज जब इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी जब शुरुआत कर रहे हैं और इसको हम धरातल में लाएंगे, बोलने की बातें नहीं है। जो इसमें जो सुझाव हैं वो सुझाव वहां तक पहुंचेंगे और परफेक्टली इनका मुंह तोड़ जवाब ये है कि हम धरातल में लाके महंत लोगों का सबका ड्रीम पूरा करेंगे। ये आस्था का केंद्र है, ये केदारनाथ है। इसमें मजाक करने के लिए और किसी को इसमें विपक्ष है आप जरूर, लेकिन आस्था से जुड़िए और आस्था से जुड़ के कार्य में साथ दीजिए। और ये बहुत कंफ्यूज्ड है ये एंकर महोदय, बोलने से नहीं होता, आरोप लगाने से। अरे आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ये बोलने नहीं दे रही हैं। इनको लग रहा है सिर्फ यही जानती है बोलना और कोई जानता नहीं। बोलिए ना, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कुछ समझ की बात करेंगी। अरे आप कह रही हैं अभी शुरुआत होगी, शुरुआत हुए तो कब की हो गई? अब एंकर महोदय ये बताइए, इनकी सरकार कह रही है कि ये शुरू हो चुका, ये कह रही है अब शुरू होगा। तो ये पहले ये तो निश्चय कर ले कि शुरू हो चुका है या होगा। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि अब शुरू होगा और ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पे उतरेगा, और अभी तक हम यही सुन रहे थे कि हो चुका है। किसी भी पैनल में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, हमें तो ये कहा जा रहा है कि ये हो चुका है शुरू। अरे तो आप तो कह रही है अभी शुरू होगा, आप तो कह रही है शुरू होगा। इसका मतलब है ये सरकार ने अपना कार्य नहीं किया। गीता ठाकुर जी ने इस बात को मान लिया है। गीता ठाकुर जी की बातों से स्पष्ट है कि ये मान रही है कि 4.5 साल हो गए। चलिए ठीक है, विनोद शुक्ला जी से ही पूछ लेते हैं। विनोद शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, काम की रफ्तार को लेकर, और अब किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे इसके बारे में बताएं। क्योंकि मैं मानता हूं कि केदार भगवान को लेकर और ख़ासकर इस पुनर्निर्माण के कामों को लेकर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन इस सब के बीच में हकीकत आपसे विनोद शुक्ला जी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वहाँ पे हैं और आप बताइए चीज़ों को। विनोद शुक्ला जी। हेलो। हाँ विनोद शुक्ला जी, मैं चाहूँगा कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, और पुनर्निर्माण कार्य जो कार्य चल रहे हैं उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? मैं आप
मैं सरकार को ये जानकारी देना चाहता हूं, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं पहले हमको विश्वास में तो लें। केदारनाथ में क्या कार्य हो रहे हैं, मैं तीर्थ पुरुष समाज का अध्यक्ष हूं और मैं जानता हूं यहाँ पर कार्य कैसे होता है और किस प्रकार की क्वांटिटी से यहाँ पर कार्य होता है। इन्होंने जो है मंदाकिनी में जो है सेफ्टी दीवार लगाई और उसके ऊपर भवन बना रहे हैं। ये कौन सा इंजीनियर है इनका? मैं इनको पूछना चाहता हूं, ये इंजीनियर इनका कौन सा ऐसा अनपढ़ इंजीनियर रखा हुआ है जो मंदाकिनी भवन बनाना चालू कर दिए हैं? कल के दिन बाढ़ बढ़ेगी, मंदाकिनी का बहाव बढ़ेगा, सारे भवन जो है बह जाएंगे। जो मंदाकिनी में जो घाट बना था, 28 करोड़ का घाट बिना हुए, वो घाट को उजाड़ दिया इन्होंने, वहां गड्ढा बना दिया। मंदाकिनी नदी में पुल का निर्माण 4 साल से आज तक नहीं हुआ है, वो पुल टेढ़ा बना हुआ है। और मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर 7 द्वार बने हुए हैं। वास्तु के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो रहा है केदारनाथ में। केदारनाथ को इन्होंने उजाड़ के रख दिया है। और केदारनाथ वो जो है आदि गुरु शंकराचार्य जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता था, इन्होंने वहां सुरंग बना दी है, 40 फीट दीवार इन्होंने खड़ी कर दी है, पीछे से मंदिर की भव्यता इन्होंने खत्म कर दी है। देखिए यहाँ का ब्रह्म कमल जो पुष्प है वो राष्ट्रीय पुष्प है, वो ऊपर जो है ब्रह्म गुफा में होता था, उन्होंने वहां से उखाड़ करके इसको सामने में रख दिया है। और वो ब्रह्म कमल को भी इन्होंने जो है बहुत इसका वो कर दिया, अपमान कर दिया है। जब ब्रह्मा जी ने तप किया था उस समय का वो ब्रह्म कमल जो है केवल ब्रह्म गुफा में होता था और पत्थरों से फूट के निकलता था। इन्होंने वहां से ब्रह्म कमल को लाकर और उसकी क्यारी बना दी है अपने प्रचार प्रसार के लिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, श्री केदारनाथ धाम में जो भी कार्य होता है, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर के कार्य किया जाए। मुख्य घंटा अभी तक नहीं लगा, भगवान की भोग मंडी आज तक नहीं बनी और ईशानेश्वर मंदिर जो क्या तू पड़ा हुआ है आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे। यहाँ पर जो है भैरवनाथ का कुंड था, उदक कुंड, इन्होंने जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने ठीक किया था, वहां पर जो है उदक कुंड यहाँ पर बनेगा, वहां पर कीड़े पड़े हुए हैं। और ये लोग कह रहे हैं हमने जो ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से केदारनाथ में कार्य कर दिया है और जबरदस्ती इन्होंने केदारनाथ में देवस्थान बोर्ड थोपा है। ये सरकार जो है मंदिरों पे डाका डालनी चाहती है, लेकिन हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा विनोद शुक्ला जी, वक्त की कमी, मैं चाहूंगा जल्दी से जवाब मिले। गीता ठाकुर जी, आस्था का मामला है, चीजें आस्था से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं लगता कि, मैं मानता हूं कि इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब चीज़ें आस्था से, धर्म से जुड़ जाती हैं, दिल से जुड़ जाती हैं, तो उसको लेकर साधु संतों और महंतों को भी बैठाल के विचार विमर्श करके काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इन सब चीज़ों की अनदेखी की जा रही है जिसको लेकर विनोद शुक्ला जी साफ तौर पे बात कर रहे हैं? जी, मैं आपका धन्यवाद करना, और यही मैं चाहती हूँ कि जो भी कमियां हैं हम आपस में बैठ के अपने सुझाव आपके माध्यम से, माननीय महंत जी के माध्यम से जो भी होगा, मेरी पूरी श्रद्धा है, मैं भी इस उत्तराखंड की, मैं यहाँ से बाहर की नहीं हूँ, मैं खुद शंकराचार्य से जुड़ी हुई हूँ, उनकी शिष्या हूँ, और मैं चाहूँ मेरी आत्मा, मेरा सर्वस्व जो है वो केदारनाथ पे मैं बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक रहती हूँ। और आपके सारे सुझाव एट इट जो भी आपने कहा है मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपके सुझाव और भी हो महंत जी, वो भी मैं जो भी आपको पीड़ा हुई हो, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, और मैं इसको पूरा करने की और सरकार तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगी, और इसको सफल बनाने का पूरा आपसे मैं वादा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रयास जरूर करूंगी, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। विनोद शुक्ला जी वादा कर रही हैं गीता ठाकुर जी कि हम आपकी बात को, जो बात आपने कही, उसको सरकार तक, उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? जी विनोद शुक्ला जी, विनोद शुक्ला जी आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हेलो, हाँ अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अरबों खरबों रुपया इन्होंने केदारनाथ के नाम पर बर्बाद कर दिया है, और हम लोग चाहते हैं केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े।
लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। लोगों के मकान बनाओ, मकानों को तोड़ो, और मंदाकिनी जो हमारी पवित्र नगरी है, मंदाकिनी जो नदी है, उसके ऊपर ये जो है मकाने बना रहे हैं। ये इनको जो है ऐसी सद्बुद्धि किसने दी? जो पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सरकार, त्रिवेंद्र जी थोड़ा सुन ले कान खोल के। ये त्रिवेंद्र जी ने जो है ये सारा जो मास्टर प्लान और जो देवस्थान बोर्ड लगाया है, ये त्रिवेंद्र जी की ये है यहाँ पर, और ये लोग मंदाकिनी के ऊपर भवन बना रहे हैं। सीएम धामी जी से क्या कहना चाहेंगे? सीएम धामी से क्या कहना चाहेंगे विनोद शुक्ला जी आप? उन्होंने ड्रोन कैमरे से देखा, आप चाहते हैं कि वो जमीन पर आके चीजों को देखें? माननीय धामी जी से हमारा ये सवाल था कि आप केदारनाथ में आइए और हमारे साथ चलिए, कहां पर कार्य हो रहे हैं और इसको देखें। लेकिन ये इन्होंने जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो कैमरे से देखा ना, कैमरे में क्या दिखाई देना है? आप यहाँ पर देखेंगे सीमेंट में ये जो है मिट्टी मिला करके, मिट्टी को डाल करके उसको भर रहे हैं नीचे। तो ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा इनका? अभी जो है सिग्मा कंपनी के डॉक्टर जो भवन इन्होंने बनाया है, उस भवन में वो लोग रहते हैं। जैसे पानी बाहर है वैसा पानी अंदर है। आप उन डॉक्टरों को पूछ सकते हैं इनके कार्य के विषय में। नहीं विनोद शुक्ला जी, आपने बात करने की कोशिश करी सीएम को या अधिकारियों को, किसी को पत्र लिखा, मुलाकात के बारे में किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बोला, क्या कोई मुलाकात आप लोगों की हो पाई? इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या बता पाए? हमने वर्तमान मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई थी और उनका विचार था केदारनाथ आने का, तो इसीलिए हम सारे लोग केदारनाथ में हैं और केदारनाथ में हम उनसे वार्ता करते हैं। सबसे पहले तो देवस्थान बोर्ड उनको भंग करना पड़ेगा और उसके बाद जो है यहाँ का कार्य होना चाहिए। और जो यहाँ पर कार्य हो रहा है बिना गुणवत्ता के साथ, मंदाकिनी में पुल बना हुआ वो टेढ़ा बना दिया इन्होंने, और दूधगंगा का बहाव वहीं पर आ रहा है। तो ये ऐसा पता नहीं कि ये कैसा काम कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के भवनों को नाप रहे हैं और इनको तोड़ो। भैया क्या है, देखिए भगवान के सामने बाजार होता है, मुख्य बाजार जो है भगवान के सामने होता है। इन्होंने भगवान की भुजाओं को काट करके और पीछे इन्होंने बाजार वो कर रहे हैं, बना रहे हैं बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए। और यहाँ पर जो है दिन भर बारिश का मौसम रहता है, इस समय इनका सीमेंट का यहाँ पर कार्य हो रहा है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि ये केदारनाथ के लिए ये इंजीनियर कहाँ से आए हैं? और इतनी बड़ी बारिश में इनका काम हो रहा है तो सारा सीमेंट इनका बह रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। फिर बनाएंगे फिर तोड़ेंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं केदारनाथ में जो है सरकार के पैसों का और पब्लिक के पैसों का सदुपयोग हो, और ऐसा न हो घाट बना दिया उसको घाट को तोड़ दिया, लोगों के भवन बना दिए फिर कह रहे इनको तोड़ो। और मास्टर प्लान की क्या जरूरत पड़ गई केदारनाथ में? यहाँ पर मुट्ठियों में जमीन होती है, इन्होंने केदारनाथ को जो है खोद के रख दिया है। भगवान के मंदिर के सामने इन्होंने इतना गहरा बना दिया है। वास्तु के हिसाब से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है श्री केदारनाथ धाम में। तो ऐसा कहना है विनोद शुक्ला जी का कि वास्तु के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, साधु संतों और महंतों की सरकार सुन नहीं रही है। सीएम ड्रोन कैमरे से देख रहे हैं, उन्हें जमीन पे उतरकर इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने की जरूरत है कि वहां पर किस तरह से काम चल रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे।
पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर एक तरफ सियासी ड्रामा है तो दूसरी तरफ आस्था की भी अपनी एक बुलंद आवाज है, जिसको थोड़ी देर पहले आपने सुना विनोद शुक्ला जी ने, जो केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण के कामों को लेकर ज़मीनी हकीकत के बारे में साफ तौर पर बताया। हमारे साथ नवीन प्रशाली जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन प्रशाली जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ड्रोन कैमरे से नहीं उतर के देखना चाहता, हल्की सी तो बारिश हो रही है। एक तस्वीर हमें विनोद शुक्ला जी ने बताने की कोशिश करी है, वहाँ पे जो पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी ज़मीन पर उतर के जाने की ज़रूरत है और वही जाके कम से कम बताए कि आखिर क्या चीज़ें पुनर्निर्माण का काम किस तरह से चल रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, सभी को जाना चाहिए और हम जाते भी हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं कर्नल कोठारी जी लगातार बाबा केदार की यात्रा करते रहते हैं और उस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में उनका बड़ा योगदान वहां पर रहा। लेकिन अभी की जो बातों से प्रतीत हो रहा है, जो परम आदरणीय शुक्ला जी ने जो बात कही, जो पोल निर्माण कार्य की खोली, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बातें ज्यादा काम कम कर रही है। और आज 8 साल बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे केदारनाथ पुनर्निर्माण आज से प्रारंभ होगा या अगले महीने से शुरू होना है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है जो इस वक्त प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जहां लोग 5-5, 6-6 महीने से अपनी सैलरी के लिए रोड पर आंदोलन कर रहे हैं और विद्युत कर्मी आंदोलन पर है, हाई पावर कमेटी बनाकर सबको टाला जा रहा है। तो उन सबसे ध्यान हटा करके सरकार ने केदारनाथ पुनर्निर्माण पर सबको टिका दिया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत एक्सपर्ट है, जो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों को की तरफ जो करते हैं। एक ये प्रयास यहाँ पर सरकार ने किया है, क्योंकि सरकार इस वक्त भारी दबाव में है लोगों की सैलरी देने के लिए। सरकार के पास रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं है, किसी तरह से सरकार को अपना टाइम पास करना है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, तो ये लग रहा है कि चौथे मुख्यमंत्री भी ना बदल दिए जाए तो मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ उनको करना है। तो कभी ड्रोन से देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन होने जाना कुछ नहीं है, क्योंकि समय कम है और कम समय में योजनाओं को न्याय संगत तरीके से धरातल पर उतारने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, घोषणाएं कर रही है और कोरी घोषणाओं को अपनी उपलब्धि बता रही है। तो इससे जनता समझ चुकी है, उत्तराखंड की जनता परख चुकी है, समझ चुकी है और अब इसका परिणाम 2022 में आपके सामने होगा। सब का आप देख लेना उस वक्त। गीता ठाकुर जी क्या कहेंगे नवीन प्रशाली ने जो बात कही? मैं भी ये कह रही हूँ कि ये जो आपने विषय दिया ये आस्था का प्रतीक है। इसमें आस्था की बातें होना चाहिए, ना कि राजनीति की बात। कौन इसमें मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सबका सहयोग चाहिए, सबके सुझाव चाहिए। मुख्यमंत्री सरकार क्या कर रही है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे कौन ध्यान रखेगा? आप बताइए ना कि हमें तो ध्यान रखना, विपक्ष की भूमिका में हम तो हैं, हमें तो ध्यान रखना है, हमें ही बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए गीता ठाकुर जी, अपनी बात को जल्दी से पूरा करें, वक्त की कमी है। मेरा विषय है, मैं बोलती हूँ तो ये बोलने लग जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुझाव आप लोगों ने सुझाव दिए हैं। महंत जी को मैं बोल रही हूँ, जो आपने बोला है वो मुख्यमंत्री तक पहुँच रहा है, वो पीएम तक जी तक भी पहुँच रहा है। हम आपस में विषय इसीलिए रख रहे हैं कि ये आस्था का प्रतीक है, केदारनाथ है, ये होने के लिए
लेकिन जब हम लोग मिलकर, जब हम सभी राजनीति, आप भी राजनीति वाले, हम भी, लेकिन महंत जी की आस्था की, गीता ठाकुर जी यही बात विनोद शुक्ला जी भी कह रहे हैं, भाई ये आस्था का विषय है, ये आस्था से जुड़ा मामला है, तो कम से कम आस्था से जुड़े जो साधु संत महंत हैं उनके साथ तो कम से कम बैठना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अगर कोई धार्मिक काम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, चीजों का किया जा रहा है, में मैंने महंत जी से भी कहा है, जो भी आपको आपने जो सुझाव दिए हैं वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और वो स्वयं सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बात आपके किसी भी भावना को जो मंदिर से संबंधित है वो हमारे उत्तराखंड के लिए आपका कहना एक देव के स्थान पे हैं आप। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं पूरी आत्मा से मैं ये चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि इसको संज्ञान में लाकर मैं स्वयं सीएम साहब से बात करूंगी। आपको और भी कोई सुझाव हैं तो वो भी मुझे दें। मैं सबके, आपकी आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है, कहीं भी ठेस लगी है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपकी आस्थाओं का स्वागत करती हूँ और मैं हर तरह से प्रयास करूंगी, ये मुझे आज कहना है आपसे। तो गीता ठाकुर जी कह रही हैं कि मैं साफ तौर पे जो भी बातें विपक्ष की हैं या विनोद शुक्ला जी की हैं वो तमाम बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की जो कोशिश करूंगी। सुजाता जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुजाता जी आपका, नवीन प्रशाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और गीता ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आस्था का मामला है, मुझे भी लगता है कि इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको सियासी चश्मे से देखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पुनर्निर्माण के जो काम चल रहे हैं केदारनाथ में, वो काम किस तरीके से चल रहे हैं, वो काम क्योंकि आस्था से जुड़े हैं तो साधु संतों के साथ बैठना, उनके साथ विमर्श करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।